धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन हो। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे कहते हैं, हमने आंगन नहीं द्वारा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, तो हम उसको निकाल। धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेच कर हम दूसरी सामग्री लेकर जाए। नहीं नहीं नहीं, धनतेरस कभी नहीं कहती। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना है। जाओ, ना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए थे महाराज, शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट, मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट और मंथन प्रकट हुआ। त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट होते। और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। त्रयोदशी को धनवंतरी देव प्रकट हो गए। चतुर्दशी आई, मां कालका प्रकट हो गई। अमावस्या आई, माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। ऐसे मंथन में निकल रहा, पर धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ
शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धन्वंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहां पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धन्वंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले और उसी का पूजन कर। महाराज धनतेरस की कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी पहले, धन्वंतरी की कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने निकले और भगवान विष्णु जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देव ऋषि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहां आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलना। भगवान बोले, लक्ष्मी आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इस दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मानी नहीं। समझाने वाला व्यक्ति जब समझाए, देखो अभी अपने पास में इतना नहीं है, कोरोना महामारी के कारणवश हो सकता है कि थोड़ी कमाई कम हुई हो, इसलिए काम करते हैं। कोई वस्तु लेना है तो अपन बाद में ले लेंगे, अपन बाद में प्राप्त कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए। मालूम पड़े जिद पे अड़ गए, बहुत कुछ भी हो जाए मुझे तो ये सामान लाकर देना ही पड़ेगा, तो ये श्रेष्ठता नहीं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहाँ जा रही हो? आपको मालूम है ये दक्षिण दिशा है जहां मैं जा रहा हूं, सुनो आप यहां प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती, नहीं स्वामी मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी माँ लक्ष्मी। जाने के लिए आतुर हो गई, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी पीछे पीछे जा। भगवान रोक रहे, नहीं मानी। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धन्वंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है, लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। महाराज हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समी पत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है,
माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए। लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए। स्वामी ने पलटकर देखा, लक्ष्मी गई कहां? भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था। भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है। बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया, वो भी एक चोर है। और 5वां, माता पिता को दिए बिना जो एकांत में अपने कमरे में जाकर खा ले, वो भी चोर है। परमात्मा को दिए बिना, माता पिता को दिए बिना, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को दिए बिना भक्षण कर लेना, पा लेना, वो भी चोरी। उन 5 चोर में एक चोर का प्रमाण यहां पर आ जाता है महाराज जी कि किसी के खेत में, किसी के भवन में, किसी के घर में अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पहले आज्ञा लीजिए, पूछिए क्या हम ये ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो तो पहले आवाज लगाइए, दरवाजा बजाइए, बेल बजाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। प्रवेश कर महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा? उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है? आपने आज्ञा ली है? आपने पूछा है? माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक
तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा, यहां सेवा करिए, करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करें। भगवान कहते हैं सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में रहना, ठीक है। लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया के किसान के घर में धन, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव, धन, सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे, निकलने दोगे, वापिस जाने दोगे? हो ही नहीं जाने। महाराज कौन जाने दे? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा अब हमको, ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा, किसान पहचान नहीं पा रहा, भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए। जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रखकर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रखकर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है आप कौन? गंगा जी कहती है मैं विष्णुपदी गंगा हूं, आप क्यों प्रकटी हो? गंगा जी ने कहा आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे ही बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले किसान सुनो, ये धनवंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धनवंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धनवंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे, तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उनके अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धनवंतरी भगवान की, धनवंतरी भगवान की। कहते हैं
धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धन्वंतरी देव को देखकर कहा, वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर आए हो प्रभु। जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए हो उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो तरह की वाणी होती है, एक में आपने क्रोध कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धन्वंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं, किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले, सुंदर जल से लीपन कर कर वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें, आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें, और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख लें।
जल का पात्र सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें। दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेटें, थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ देवें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती। महाराज ये अमरबेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में बेभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरबेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो,
बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है मां। पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो मां, आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां। हे विभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए महाराज। एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करी, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगाएगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा हो। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे मां कृपा सागर, करुणा सागर मां, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराजमान हो मां, ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज मां से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए। उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को वैभव, धन, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा देने वाले भगवान देव अधिदेव महादेव के पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो आप सब अपने घरों में रहकर संपूर्ण परिवार के साथ में एक हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और अपने बच्चों को, परिवार को संस्कारित करने के लिए भगवान राम दीपावली के पावन अवसर पर जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण अवधपुरी को दीप मालिका से प्रकाशित किया जाता है, ऐसे ही पावन दीप महोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए 5 दिवसीय माता महालक्ष्मी का पूजन, स्मरण शिव महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से अपन सब श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण विश्व में आज 2 नवंबर को दिन मंगलवार, धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धनवंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहकर कर रहे हैं।
आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहने का मौका मिला है। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी से स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, पर माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी जो भगवान शिव की परम उपासक है, भगवान शंकर की परम उपासक, शिव के स्मरण के बिना माता ख्याति एक क्षण नहीं रह पाती। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय बोलना और भगवान शिव की आराधना में लगे रहना, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। एक बार माता ख्याति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं अगर लक्ष्मी का विवाह करूं तो देवाधिदेव महादेव के साथ करूं, भगवान शंकर के साथ ब्याया जाए, भगवान शंकर के साथ में दिया जाए। तब एक दिन माता ख्याति संपूर्ण पूजन का साहित्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर माता ख्याति पहुंच गई बाबा देवाधिदेव महादेव के शिवालय में। और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति बैठ गई। आज धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाएं या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान शिव के चरणों में बैठकर माता ख्याति भगवान शंकर की आराधना कर रही। बाबा आज प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए आपको। माता ख्याति ने कहा, बस निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तुरंत मां बार बार ख्याति देवी कह रही और बाबा मना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा, ख्याति, ओ माता ख्याति, आपकी बेटी माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए बनी। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी महाराज, ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहा रही हैं, दरिद्रता दुसाह मुनि के साथ में बिहा रही हैं। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने दिनों पहले, किसी के यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना, घर को सुरक्षित साफ। क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है, दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, ख्याति, ओ माता ख्याति, अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए। पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे।
आप सबसे एक निवेदन करूं, इस धनतेरस के माध्यम से जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन हो, प्रवेश करना। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा? वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे। प्रभु क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ वैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है मां धनवंतरी की पूजन, ऐसी है मां लक्ष्मी की पूजन। बस आपसे भी निवेदन है, आज आप सब जो धनतेरस की पूजन का एक भाव रखे हुए हैं, बड़ा उत्साह आपके भीतर दीपावली पूजन का है। 5 दिवस तक आप जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, आज 2 तारीख से दीपावली महोत्सव की यह पावन कथा जो चल रही है, आज 2 तारीख से जो कथा का प्रारंभ किया गया है, इस कथा का क्रम केवल आप सबके मन में जो भाव था कि शंकर जी के माध्यम से कैसे हमें 5 दिन का पूजन करना है, उसका विधान हमें समझना था महाराज। और देखिए, फिर निवेदन करेंगे, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होता है। इसलिए अपने हृदय से, दिल से भगवान को रिझाओ और अपने घर में माता लक्ष्मी की धनवंतरी का पूजन करो। संपूर्ण भारतवासियों को, विश्व में निवास करने वाले संपूर्ण विश्वासियों को बहुत बहुत भाव से, आनंद के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज पहले दिन की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। फिर 2 दिवस की कथा में कल प्रवेश करेंगे और आनंद से रूप 14 का पूजन का विधान जानेंगे। साथ में कैसे हमें पूजन करना है, कैसे हमारे घर से रोग, बीमारी, कष्ट को हटाना है और लक्ष्मी का प्रवेश करना है, वो भाव से कल का स्मरण करें।